मध्य प्रदेश के भोपाल से बहुत बड़ी खबर है। मंत्रालय के चौथे फ्लोर पर आग लगी है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा है विस्तार न्यूज। मंत्रालय के चौथे फ्लोर पर आग लगी है। ब्लास्ट के साथ एसीएमई में जो है आग लगी है। ब्लास्ट के साथ ये जो है आग लगी है। कर्मचारी केबिन से बाहर निकले हैं। मेंटेनेंस के दौरान ये तमाम जो चीजें हुई हैं, ये जो घटना हुई है, ये हुई है। जोरदार ब्लास्ट की भी बात कही जा रही है कि जोरदार ब्लास्ट वहां पर हुआ है और मंत्रालय के 4th फ्लोर पर आग लगी है। ब्लास्ट के साथ एसी में आग लगी है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां पर आग के पास आग लगने के बाद अफरा तफरी मची और तमाम जो वहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे वो सभी बाहर की तरफ निकलने लगे। उनका कहना है कि जोरदार ब्लास्ट हुआ और वो जोरदार ब्लास्ट आशंका जताई जा रही है कि एयर कंडीशनर में हुआ है। मेंटेनेंस हो रहा था और आग पर किस तरह से काबू पाया गया उसे भी जरा आप देख सकते हैं कि फौरन आग पर काबू पाने के लिए कैसे पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। तो मंत्रालय के चौथे माले पर आग लगने का ये मामला है। राजधानी भोपाल से अफरा तफरी की तस्वीरें आप देख सकते हैं और आग को किस तरह से बुझाया गया ये भी आप देख सकते हैं और इसमें ये भी दिख रहा है कि किस तरह से जर्जर हालत में यहाँ जो है तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इसी का नतीजा था कि यहाँ पर आग लग गई और एसी में ब्लास्ट की बात बताई जा रही है अभी प्रारंभिक तौर पर। लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर भी रहा है पक्ष पर और अब सत्र से पहले इस घटना ने और एक मौका विपक्ष को दे दिया। बहरहाल क्या कुछ होगा सब कुछ विस्तार न्यूज़ आपको बताता रहेगा, लेकिन श्याम सिंह तोमर जी हमारे स्टेट ब्यूरो जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। अभी जो जानकारी है उस पर हम बात कर लेते हैं। अभी जो ये घटनाक्रम हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। श्याम जी, क्या कुछ हुआ है, कितनी क्षति हुई है, क्या कुछ अभी स्थिति है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, लगातार क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में एसी मेंटेनेंस का काम चल रहा था और अचानक एक एसी में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई और उसके बाद जो है भगदड़ की स्थिति मच गई क्योंकि मंत्रालय में जो है सैकड़ों कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो लगातार जो है बाहर आकर देखने लगे कि कहीं फिर से तो वही अग्निकांड नहीं हो गया है जिसमें जान बचाने के लाले पड़ गए थे। तो लेकिन अभी हालात काबू में है, आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, आग उतनी विकराल ना हो उसके लिए कोशिश की गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि समय पर अग्निशमन दल पहुंच गया है और लगभग काबू होने जैसी स्थिति है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बार बार आखिर आग लगती क्यों है और उस पर काबू पाने की जो कोशिशें होती हैं उनमें देरी क्यों होती है, इसको देखना होगा सरकार को। और जो तमाम अटाला पड़ा हुआ है, रद्दी पड़ी हुई है और ये पुराने एसी जो ब्लास्ट करने वाली स्थिति में है उन सबको हटाना होगा। एक तगड़े जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जीर्णोद्धार की ज़रूरत है मंत्रालय को। सही बात है श्याम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जीर्णोद्धार की आवश्यकता है और जो फुटेज भी दिखाई दे रहे हैं, जो ये तस्वीर सामने आई है, निकल कर आई है, वो पिक्चर भी कह रही है कि काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है इस भवन में। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर एसी लगे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की अच्छी खासी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये क्योंकि बरसों पुरानी बिल्डिंग है, नया संकुल बना और उसके साथ साथ में पुराना संकुल भी बना हुआ है, लेकिन ध्यान इस बात पर नहीं दिया गया कि अब आधुनिक होने के साथ साथ में ये भी किया जाए, ये तारों का जो जंजाल है, पुराने तार हैं, पुरानी रद्दी है, इसके अलावा कई शीट ऐसी वहाँ रखी हुई हैं जो अनुपयोगी हैं। पुराना फर्नीचर निकाल दिया जाता है, उसको कबाड़ कर दिया जाता है और उसको सही समय पर नहीं हटाया जाता। यही तमाम कारण हैं जो बड़े अग्निकांड को दावत देते हैं। ऐसा जो है खतरनाक जो स्थितियाँ वहाँ बन जाती हैं। आप कोई भी भवन ले लीजिए, चाहे मंत्रालय ले लीजिए या पास के सतपुड़ा और विंध्याचल भवन ले लीजिए, बड़ी पैमाने पर जो है वहाँ रद्दी पड़ी हुई है, पुराना अटाला पड़ा हुआ है, पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है। इसको सरकार को देखना होगा, नहीं तो ये घटनाक्रम होते रहेंगे और बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन
भगवान के का आशीर्वाद रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये दुर्घटना टल गई। लेकिन जो इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है, उम्मीद है इसके बाद जो यहाँ का विभाग है, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस पर संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। श्याम जी, शुक्रिया करता हूँ आपका।